मिड कैप मंत्रा और बाजार में ऊपर नीचे के दायरे, थोड़ा बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ, लेकिन सेलेक्ट पॉकेट जो एक और परफॉर्मेंस आज के कारोबार में दिखा रही है। निफ्टी 19,550 के आसपास कारोबार करने की पूरी कोशिश कर रहा था कुछ और उन लेवल्स के आसपास ये आकर अब ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमने शुरुआत थोड़ी बेहतर होती हुई देखी थी। ऊपरी स्तरों से बाजार हल्का होकर अब थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है, तो एक वॉल्टिलिटी आपको देखने को मिल रही है। डीएस हाई से तो डेफिनेटली मार्केट्स नीचे आए हैं। बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली लाल निशान में कारोबार दिखाई देगा और ये एक क्लियर पिक्चर दिखा रहा है कि डेज लो पर ट्रेड कर रहा है 100 अंकों की कमजोरी के साथ, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में आउट परफॉर्मेंस जारी और यहां पर एक जोरदार तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। अब देखते हैं फटाफट से एनएससी स्टैट्स आज के कारोबार में। एनएससी स्टैट्स अगर आप देखेंगे तो मार्केट की ब्रेथ आपको पॉजिटिव दिखाई देगी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग देखने को मिल रही है। 1504 स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, 1372 स्टॉक्स जो दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। इंटरनेशनल क्यूज को समझते हुए अब तक के बाजार का कारोबार और रिमेनिंग सत्र के लिए स्ट्रैटेजी को समझेंगे। फटाफट से देखते हैं इंटरनेशनल क्यूज। शुरुआत करते हैं यूरोपियन मार्केट्स के साथ, जहां की शुरुआत कमजोर हुई है और फुत्सी, डैक्स और कैक तीनों ही गिरावट के साथ खुले हैं। 1% नीचे कर रहे हैं कारोबार। टिल 1% तक की कमजोरी यूरोपियन मार्केट्स में दिख रही है। एशियन मार्केट्स का हाल क्या है? यहां पर सिर्फ एक निक्केई और ताइवान फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, बाकी बाजार लाल निशान में ही हैं और तमाम मार्केट में थोड़ा प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 114 अंक नीचे है डॉ फ्यूचर्स। नेस्डेक का फ्यूचर 31 अंक नीचे, यानी 1/4% से ज्यादा की गिरावट आपको अमेरिका के फ्यूचर्स में देखने को मिली है। तो यानी क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से भी थोड़े खराब ही हैं। अब हुआ क्या है अब तक मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो 2 दिन की तेजी के बाद बाजार फिसलता हुआ दिखाई दिया है ऊपरी स्तरों से। दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं मार्केट्स, क्लोजर टू डेज लो इनफैक्ट कह सकते हैं। निफ्टी 19,550 के पास है। बैंक निफ्टी ऊंचाई से 250 अंक गिरा है, 100 अंकों की कमजोरी देखने को मिली है। मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस लगातार 7वें दिन रिकॉर्ड हाइस पर है। बाइंग है ऑयल एंड गैस, आईटी, हेल्थ केयर, केमिकल स्टॉक्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स, तमाम पॉकेट से जो तेजी दिखा रही हैं। अगर कोई लेगार्ड है आज तो उसमें मेटल, पावर और बैंक स्टॉक्स हैं जो थोड़े से लेगार्ड्स हैं। रूपक डे हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एलकेपी सिक्योरिटी से। रूपक नमस्कार, बताइए संकेत तो कमजोरी दिख रहे हैं विदेशी बाजारों से भी, अमेरिका के फ्यूचर्स से भी। मार्केट भी जो सुबह की स्ट्रेंथ थी वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। क्या व्यू रहेगा रिमेनिंग सेशन के लिए? जी देखिए, शॉर्ट टर्म व्यू हमारा पॉजिटिव ही है, क्योंकि निफ्टी एक चैनल फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिया और निफ्टी 19,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव रहेगा। बट इंट्राडे के लिए बात करें तो इंट्राडे में एक रेंज बना के रखे निफ्टी 19,500 और 19,600 का, पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग है। तो मेरे ख्याल से आज का दिन रेंज बाउंड ही रहेगा और अपसाइड में अगर 600 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो शॉर्ट टर्म में फर्दर रैली देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर आई हुई कुछ ट्रेड्स भी निकाले हैं क्या आपने? जी हाँ, आज तो पीएसयू स्टॉक्स में ज्यादा तेजी देखने को मिला, लेकिन आज मैं दूसरा स्टॉक चूज किया जो पीएसयू नहीं है। स्टॉक का नाम है देवयानी। स्टॉक ने एक कुछ दिनों का जो कंसोलिडेशन था, कुछ हफ्तों का जो कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपर में 240 तक ट्राई कर सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉक मेंटेन करना होगा 208। ओके, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं रूपक की ओर से। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो स्ट्रेंथ दिखाई रहा है कंसिस्टेंटली और डेज हाई से तो ये भी थोड़ा सा आपको हल्का होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है मिड कैप्स में। पॉकेट्स लेकर आते हैं अब आपके सामने और शुरुआत करते हैं सरकारी बैंकों के साथ, क्योंकि पीएसयू स्पेस ऐसा है जहां पर लगातार हमने तेजी देखी है। बैंक स्टॉक्स लेकर आते हैं पहले। बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक 6% तक ऊपर है आज के कारोबार में। सरकारी स्टॉक्स देखेंगे तो लिस्ट तो बहुत लंबी है। एनटीपीसी, एनएचपीसी, जीएमडीसी, एमएमटीसी, एससीआई, आरएफसी, ये सभी जोरदार तेजी में है। 18% तक की तेजी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। सेहत सुधरी हुई है, हेल्थ केयर स्टॉक्स की भी। शेल भी 6% ऊपर, स्पार्क 3% ऊपर है। लीलैंड लैबोरेटरीज, अपोलो हॉस्पिटल्स में क्लोजर टू 3% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। आईटी में भी खरीदारी है। मिड कैप और स्मॉल कैप में तानला प्लेटफॉर्म, साइंट, जेंसर टेक और साथ ही मास्टेक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 8% तक की तेजी स्टॉक्स में भी देखने को मिली है। केमिकल शेयर्स देखेंगे तो आशापुर अमाइन केम, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, आरती सर्फेक्टेड, शेमकॉन स्पेशलिटी 7% तक ऊपर आज के कारोबार में। टेक्सटाइल तो खबरों में है, ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पर आए हैं।
हैं स्टॉक्स और इसीलिए तेजी में है रेमंड ऑल टाइम हाइज पर 10% की तेजी। बॉम्बे डाइंग 8% ऊपर है, ट्राइडेंट 5% ऊपर है, अरविंद फैशन में भी 1% का उछाल है। रियल्टी में लोधा, ओबेरॉय, गोदरेज और डीएलएफ ये भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ भी जो बायस है वो पॉजिटिव बना हुआ है और तेजी के साथ ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 5% की तेजी आपको लोधा में देखने को मिल रही है। रूपक से ले लेते हैं राय कुछ स्टॉक्स पे और जीएमडीसी पर एक राय लेंगे। हालांकि सरकारी स्पेस में आप कोई भी स्टॉक उठा के देखेंगे तो वो एक कंसिस्टेंट मूवर ही रहा है, लेकिन जीएमडीसी पिछले हफ्ते हमने वीकली टॉपिक्स के तौर पे स्टॉक पर चर्चा की थी और देखिए क्या रनअप इस स्टॉक का रहा है, काफी शानदार मूव। इस स्टॉक पर राय क्या है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव, सब अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं रूपक? जी, जीएमडीसी का अगर मंथली चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिया और डेली चार्ट में भी कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम भी अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक 286 तक जा सकता है और थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए मेरा टारगेट रहेगा 330 के ऊपर और इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा 240 का स्टॉक में। ओके, तो 220 के एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है स्टॉक को। आप बने रहिए अपने इस पोजीशन में। तो स्टॉक्स तो काफी सारे हैं मिड कैप्स में जो ध्यान खींच रहे हैं, जहां पर एक अच्छी कंसिस्टेंट तेजी हम देख रहे हैं। बेयर क्रॉप साइंस का एक स्टॉक देखते हैं, यहाँ पर मजबूती तो सुबह से बनी हुई थी लेकिन अब एक एक्सटेंडेड मूव आया है और अब 11.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो शानदार मूव बेयर क्रॉप साइंस के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 5388 के मौजूदा लेवल स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एक क्विक रैक ले लेते हैं, उसके बाद यतिन से कुछ स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। देखिए बेयर क्रॉप साइंस डेज हाई पर आकर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का अभी सपोर्ट है 5200 का। अगर 5200 हो स्टॉक तो ऊपर में 5660 तक जा सकता है। ओके, चलिए तो ये रही बेयर क्रॉप साइंस पर। अब बात करेंगे उन दो स्टॉक्स की जो कि फोकस में है। दो नहीं, इनफैक्ट 3 शेयर्स है। एक तरफ तो रेमंड, दूसरी तरफ आईईएक्स और बॉम्बे डाइंग। तीनों ही स्टॉक्स में जोरदार तेजी है। क्यों तेजी बनी है इन स्टॉक्स में, बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन बताइए क्या वजह इन तीनों स्टॉक्स में एक स्मार्ट रनअप की? बिल्कुल दीपाली, गुड आफ्टरनून। और देखिए रियल एस्टेट शेयर्स जो हैं, खास करके मुंबई रियल एस्टेट से जुड़े हुए कारोबार और दिल्ली के जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं, सभी के सभी अच्छी तरीके से मोमेंटम में हैं। आज अगर स्पेसिफिकली रेमंड की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल और जेफरीज, इन दोनों की रिपोर्ट इनिशिएटिंग कवरेज वाली आई है और दोनों का टारगेट है जो 2600 रुपये रखा गया है। सुबह से ही रेमंड एक गैप अप के साथ ट्रेड कर रहा है और लगभग 12% इंट्राडे तक ये ऊपर चला गया था। जिस हिसाब से कंपनी ने रीब्रांडिंग की है, डीमर्जर किया है और जो प्रमोटर का कैपिटल इन्फ्यूजन होने वाला है, उससे मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ री रेटिंग होने के लिए तैयार हैं। जेफरीज को भी लगता है कि जो कर्ज की जो इशू थी वो कंपनी ने अपना एक जो कारोबार है वो गोदरेज ग्रुप को बेच के वो भी हल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, जिसके कारण दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस की आज ये इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आपको बुलिश तरीके से दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा बॉम्बे डाइंग ने भी अपने वर्ली लैंड पार्सल के अंदर काफ़ी सारे सुलझाने वाले चीज़ की हैं। इनका जो आर्बिट्रेशन चल रहा था एक्सिस बैंक का, वो उन्होंने क्लियर कर दिया है और एक्सिस बैंक से लगभग 150 करोड़ रुपया लेके वो 1100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की जो लैंड है वो उनके नाम कर देंगे। ऑब्वियसली जो आर्बिट्रेशन की सुलझने की बात है, इससे शायद बाजार को इंडिकेशन मिलता है कि जो इनकी वर्ली लैंड है इनका मोनेटाइजेशन बहुत जल्द होगा। तो लैंड मोनेटाइजेशन के होप्स पे बॉम्बे डाइंग का शेयर भी आज 8% चढ़ा हुआ। ओके, तो बॉम्बे डाइंग 8% ऊपर कारोबार कर रहा है और सिमिलर अगर आप मूव देखेंगे बाकी स्टॉक्स में तो रेमंड भी 10-11% ऑल टाइम हाइज पर ट्रेड कर रहा है और आईईएक्स में भी एक जोरदार वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक्स पर आए लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर की रुख कर लेते हैं और ये खबर है स्पेशली दिल्ली वालों के लिए। एक बड़ी खुशखबरी है, दिल्ली वालों को आज 40 ई बसों की सौगात मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के सक्सेना ने फ्लैग ऑफ किया। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ रोहन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन बताइए क्या डिटेल्स और?
G20 से ठीक पहले इस तरह की करीब 400 बसेस को फ्लैग ऑफ आज किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और LG वीके सक्सेना वहां पे मौजूद थे। और इसके साथ ही दिल्ली की जो कुल बसों की फ्लीट हो गई है, इलेक्ट्रिक बसों की, वो 800 हो गई है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। और इस साल के आखिर तक जो दिल्ली सरकार की योजना है वो 1500 ई बसेस की है। हम आपको बता दें कि आज जो ये सभी 400 बसेस हैं, ये टाटा मोटर्स जो सीवी विंग है उसने बनाया है ये, और इस साल के आखिर तक टाटा मोटर्स का कहना है कि वो 700 और ई बसेस जो हैं वो दिल्ली में जो है वो डिलीवर करेंगे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट से भी उनके यहाँ पे जो है ऑर्डर्स हैं यहाँ पे, और इससे पहले भी 100 ई बसेस ऐसी थी जो टाटा मोटर्स की तरफ से बनाए गए थे। और ये जो सारी ई बसेस हैं इनमें बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है, स्पेस बहुत ज्यादा है, लो फ्लोर बसेस है, पैनिक बटन हर सीट में दिया गया है। इसके अलावा जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और दिल्ली की जो योजना है कि 2030 तक जो इनकी पूरी फ्लीट है बसेस की वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाए, तो उसकी दिशा में एक कदम है यहाँ पे। और आज 400 इलेक्ट्रिक बसेस का, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल जीरो स्मोक है यहाँ पे और बिल्कुल कार्बन एमिशन फ्री है, इस तरह की बसेस जो है आज यहाँ पे IP डिपो से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है। ओके, शुक्रिया आपका रोहन, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इलेक्ट्रिक बसें G20 से पहले इनको फ्लैग ऑफ किया गया है और टाटा मोटर्स इन ई बसों की डिलीवरी करेगा। लेकिन स्टॉक्स पर हमने चर्चा की थी, काफ़ी सारे शेयर्स इनफैक्ट, जिसका यतिन ने भी विजिट किया। क्विकली एक रेमंड पे राय ले लेते हैं कि अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं। ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पर है, लेकिन क्या करना चाहिए पोजीशन होल्डर्स को, रूपक बताइए। स्टॉक में पोजीशन कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और नीचे जब तक 90-50 होल्ड रख रहा है तब तक स्टॉक में पोजीशन रखना चाहिए, और ऊपर में टारगेट होना चाहिए 2500 फॉर द शॉर्ट टर्म। ओके, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। कुछ और खबरों के रुख करते हैं। भारत, देश का नाम भारत करने की कवायद तेज हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 रात्रि भोज के लिए जो न्योते भेजे उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इस कदम से राजनीति भी तेज हो गई है। और डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, बताइए एग्जैक्टली क्या तैयारियां चल रही हैं। कवायद तो काफी दिनों से, इनफैक्ट ये खबरें हैं कि इंडिया की जगह जो नाम है वो भारत होगा, लेकिन क्या डिटेल सामने आई है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा। जब से विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है तब से इंडिया बनाम भारत का विवाद काफ़ी तेज हो गया है। और अब इस विवाद में एक नया मोड़ तब आ गया जब सरकार ने अपने आधिकारिक पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिख दिया। वो आधिकारिक पत्र था राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया रात्रि भोज का न्योता, जो कि 9 सितंबर को G20 के जो अतिथि हैं उनको रात्रि भोज का आमंत्रण भेजा गया। उस आमंत्रण पत्र में जो ऊपर लिखा गया द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये लिखने के बाद ही विवाद काफी ज्यादा गहरा गया। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये यहां तक की दावा किया कि अब सरकार इंडिया शब्द हटाना चाहती है, इंडिया का नाम बदल करके भारत करना चाहती है। इस पर विवाद आगे बढ़ ही रहा था कि इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ट्वीट आया कि भारत गणराज्य, मैं खुश और गौरवान्वित हूं कि हमारी सभ्यता साहसपूर्वक अमृतकाल की ओर बढ़ रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तरफ से भी इसको सपोर्ट किया गया। तो अब ये अटकलें काफी तेज हो गई हैं कि हो सकता है कि सरकार आधिकारिक तौर पर भारत शब्द को ही रखे, इंडिया शब्द को यहां पे हटा दे। लेकिन इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, ना ही सूत्रों ने इसको अभी तक पुख्ता तौर पर माना है कि ऐसा सरकार करने जा रही है। लेकिन ये भारत और इंडिया का जो मामला है, ये दरअसल इसको तकनीकी तौर पर देखा जाए तो संविधान में दोनों बातें लिखी गई हैं। संविधान की अगर इंग्लिश कॉपी देखें तो वहां पर सब जगह इंडिया लिखा गया है, हिंदी कॉपी देखें तो वहां सब जगह भारत रखा गया है। सिर्फ संविधान का अनुच्छेद 1 है जहां पे कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में भारत अर्थात इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर संविधान संशोधन होता भी है तो संविधान का अनुच्छेद 1 में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन अभी संविधान संशोधन की खबरों को किसी सोर्स ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन आधिकारिक पत्र में इंडिया की जगह भारत लिखना शुरू कर दिया गया है G20 की बैठक के साथ ही। ओके, शुक्रिया आपका लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। तो भारत, इंडिया की जगह भारत का नाम करने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। क्या कुछ हुआ वो लक्ष्मण ने आपको डिटेल्स बताई। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और मार्केट के एक्शन को एक बार देख लेते हैं फिर से और नजर डालेंगे। अगर निफ्टी पर तो ये तो कोशिश कर रहा है 19,550 के आसपास होल्ड करने की। प्रेशर अगर कहीं से आ रहा है तो वो है बैंक स्टॉक्स। बैंक निफ्टी
सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर लाल निशान में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में ट्रेडिंग आइडियाज बने हुए हैं। एक ट्रेड लेते हैं नज़ारा टेक पर, जो काफ़ी खबरों में बना हुआ है और काफ़ी शार्प रनअप इसने पिछले 5 सेशंस में दिखाया है। 900 पर आकर अब कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन नज़ारा टेक पर? नज़ारा टेक में स्ट्रेंथ बरकरार रहना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है डेली चार्ट में और वॉल्यूम भी अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से स्टॉक 1050 टू 1100 तक जाना चाहिए, और जब तक नीचे 850 होल्ड कर रहे हैं तो 850 का स्टॉप लॉस में लॉन्ग पोजीशन होल्ड किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 1100। ओके, चलिए, तो ये रहा नज़ारा टेक पर राय। अब बात करते हैं क्लाइंट नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ के बीच में, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे के बीच। दिखाते हैं आपको अपडेट्स। आशीष कैल ने क्रिसिल से एग्जिट किया है। ये इनकी कॉल थी खरीदारी की फ्रंट पर, 4305 के टारगेट थे, इन्होंने इस पोजीशन से ये एग्जिट किया है। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में क्या बनी हुई है। मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक तीनों ही पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। लीड कर रही है स्वाति 10.5% से ज्यादा के रिटर्न्स के साथ। जतिन दूसरे पायदान पर हैं 8.5% के क्लोजर रिटर्न्स। आशीष कैल 3% प्लस के रिटर्न्स लिंक कर रहे हैं। तो ये तो रहा खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। अब रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आप देखेंगे न्यूयॉर्क कंपनी। न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे जेन टेक्नोलॉजीज के CMD अशोक अटलूरी से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।